Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So how are you all? I hope you all are doing good and you have revised everything which we have done in the previous classes. So in the previous classes we have seen how to form a chemical formula. बहुत easy था chemical formula बनाना. All you need is to know the valency. अगर आपको वैलेंसी आती है तो केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी है. चलो एक बार ट्राई करते हैं. कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाओ फटाफट. कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये देखो कितना इजी है. कार्बन और क्लोराइड. सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सॉरी सिंबल आना चाहिए. अगर आपको कार्बन का सिंबल ही नहीं पता होगा, क्लोराइड क्लोरीन का सिंबल नहीं पता होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा. उसके बाद कार्बन की वैलेंसी आपको याद होगी. कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, क्लोरीन की -1 होती है. देन क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट Cl4. This is carbon tetrachloride. Tetra means 4, chlorine. Carbon tetrachloride. तो बस आपको वैलेंसी लर्न है ना, तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत इजी लगेगा. वैलेंसी आनी चाहिए और सिंबल आना चाहिए. बस 2 चीज़ें चाहिए आपको फॉर्मूला बनाने के लिए. फिर फॉर्मूला बनाना सबसे इजी टास्क होगा आपके लिए. तो कल हमने देखा था और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था. किसी ने भी इसका होमवर्क का रिप्लाई नहीं किया है. आज फिर से मैं आपको टाइम देती हूँ. दोबारा देखिए वीडियो को. अगर समझ नहीं आया तो लिखो कमेंट्स में. अगर समझ आया है तो जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर करो. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. ये आपकी जो बुक में गिवन है, टेक आउट योर बुक्स एनसीईआरटी एंड ओपन दिस टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं इतना डिफिकल्ट. तो देखो, मोल कंसेप्ट से पहले ना हमको 2 चीज़ें पढ़नी होगी. पहला है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है फॉर्मूला यूनिट मास. मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब 2 एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. तो हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का कितना मास होता है. सो स्टार्ट रीडिंग इन योर बुक. इन सेक्शन 3.2 वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास पढ़ा था ना हमने. 1/12 कार्बन आइसोटोप से हम कंपेयर करते हैं. ये रिलेटिव मास होता है. रिलेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं. जैसे हमने एग्जांपल देखा था, अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, एक का वेट 40 kg है, एक का वेट 60 kg है एंड एक का वेट 80 kg है. तो ये हमने एक स्टैंडर्ड मास लिया. इससे हमने कंपेयर किया कि ये वाला जो स्टूडेंट है ये 20 kg कम है, ये वाला जो स्टूडेंट है वो 20 kg ज़्यादा है. ऐसे ही हमने कार्बन 12, इसको हमने एक स्टैंडर्ड मास लिया. 1/12 से हम कंपेयर करते हैं. 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास. ये था एटॉमिक मास जिसकी यूनिट पहले क्या थी? AMU. और अब क्या है? U. अब हम सिर्फ U लिखते हैं. पहले हम AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट. नाउ वी ओनली राइट U. जैसे यूनिट्स होती है ना, न्यूटन होती है, जूल्स होती है, ऐसे ये भी यूनिट है. चलो अब पढ़ते हैं. दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. देखो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है ना. अब इस ऑक्सीजन का मास 16 है, इसका भी 16 है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 32. यानी कि O2 का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है ना. तो जब हमने दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के मास को कंबाइन किया तो हमें किसका मास मिला? मॉलिक्यूल का मास. इजी. तो मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटम के कॉम्बिनेशन में जितना भी मास आ रहा है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. फिर से रीड करो. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. चाहे कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो यहाँ पे, चाहे S5 लिखा हो, सल्फर की वैलेंसी 5 होती है, S5 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इजीली. जैसे ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 ग्राम्स हो जाएगा. ये होता है मॉलिक्यूलर मास. जब हमने एटम के सारे मास को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास. क्योंकि मॉलिक्यूल बनता ही एटम के कॉम्बिनेशन से है तो उसका मास भी एटम के मास के कॉम्बिनेशन से जितना ही होगा. इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट U. आप इसको 32U भी लिख सकते हो. ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर आप ग्राम्स यूनिट लगा रहे हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो या फिर एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट होती है U, स्मॉल u. दिस विल बी द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ये बस एक यूनिट है. जैसे हम लिखते हैं ना 32 जूल्स
40 न्यूटन। तो ये क्या शो करता है, जूल शो कर रहा है जैसे एनर्जी की यूनिट, न्यूटन शो कर रहा है फोर्स की यूनिट, ऐसे यू क्या शो करता है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट या फिर एटॉमिक मास की यूनिट, ये भी एक यूनिट होती है। अब देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब H2O भी तो एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट होते हैं जो सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट से बनते हैं, जैसे H2O है ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब इसके लिए आपको हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास। हाइड्रोजन का मास सबको पता है 1 होता है, बट कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हैं, तो हम इंटू 2 कर देंगे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, 2 इंटू 1 2, ये है 16 U। तो अब H2O का निकालना है तो आपको ऐड करना होगा 2U प्लस 16U, तो ये आ जाएगा 18U। ऐसे आप निकालते हो H2O के मॉलिक्यूल का मास। पहले आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 इंटू 2 2U, देन ऑक्सीजन का मास होता है 16U। ये मासेस भी आपको धीरे धीरे लर्न होंगे, ये मत सोचो हमें तो मास लर्न ही नहीं है, ये भी आपको धीरे धीरे लर्न होंगे। आप एक पीरियोडिक टेबल तो ज़रूर लगाओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल आपके स्टडी टेबल के पास ज़रूर होनी चाहिए, या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर लगाओ, उससे आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न होंगे, एटॉमिक मास भी लर्न होगा और सिम्बल्स भी लर्न होंगे। ये भी पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, उसमें सब दिया होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उन कलर्स से आप पता लगा सकते हो कि ये वाले एलिमेंट्स मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं और ये मेटेलॉइड्स हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल लगाओगे तो ये मासेस भी लर्न हो जाएंगे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बट हाइड्रोजन के एटम्स थे 2, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, और 2U, U किस लिए लिखा है, यूनिट के लिए। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, U लिखा, 2U प्लस 16U इज इक्वल्स टू 18U। ये हो गया मास ऑफ H2O। नेक्स्ट गिवन है HNO3। HNO3, अब देखो हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 होता है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, देखो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका मास पता चल जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब तक तो लर्न हो गया होगा ऑक्सीजन का कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कैलकुलेशन करो, 2 प्लस 16 प्लस 18 सॉरी 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मास मिल जाएगा HNO3 का, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 इज 48, तो आंसर आएगा 63U। U किस लिए लगाया, फिर से बता रही हूँ, यूनिट है ये, भूलना नहीं है, U से यूनिट है, यूनिट होती है किस किस की, मॉलिक्यूलर मास की और एटॉमिक मास की। हम ग्राम्स भी लिखते हैं बट वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है तो यूनिट लगाओगे U, अगर एटॉमिक मास पूछा गया है तब भी यूनिट क्या लगाओगे U। तो ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मॉलिक्यूलर मास पता लगाने के लिए आपको एटॉमिक मास तो पता होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। कुछ कुछ एटॉमिक मास याद कर लो, 1 से 20 तक एटलीस्ट लर्न कर लो आप ना, एटॉमिक नंबर याद रख लो, उसका डबल ही यूजुअली एटॉमिक मास होता है। जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक मास पता लगाने के लिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14U, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ये पता है तो ये भी पता होगा, सॉरी एटॉमिक मास ना, मॉलिक्यूल तो ये होगा ना, मॉलिक्यूल पूरा है तो इसका हो जाएगा 40U एटॉमिक मास। ये था एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास। बस डबल करना होता है, पर आपको उसके लिए एटॉमिक नंबर ज़रूर लर्न करना होगा। तो आप सबके टेबल पे होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी की टेबल, ये सब अपने आप अपने आगे रखोगे, जितना आंखों के आगे रखोगे उतना लर्न होता है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी क्वेश्चंस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। ये था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पता लगाने के लिए आपको एटम्स के मास पता होने चाहिए, तो आप मॉलिक्यूलर मास बहुत इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. ये भी क्या है, sum of all the atoms। मॉलिक्यूलर मास भी था sum of all the atoms present in a molecule, but ये है sum of all the atomic masses
ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. ये कंपाउंड में है. फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास. द ओनली डिफरेंस इज दैट formula unit mass is for those substance whose constituent particles are ions. तो फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए? आयंस के लिए है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, Na+Cl-. तो फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए होता है? आयंस के लिए होता है. ये बस एक डिफरेंस है छोटा सा, बाकी कैलकुलेशन दोनों की सेम होती है. आपको अगर NaCl दिया हुआ है तो आपको सोडियम का मास पता होना चाहिए और क्लोरीन का भी, तभी आप फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते. तो फॉर्मूला यूनिट मास इज फॉर द आयंस प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड. फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास इज फॉर द आयंस. फॉर्मूला यूनिट मास ये किसके लिए होता है? आयंस के लिए होता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है CaCl2 का एग्जांपल. CaCl2. कैल्शियम की वैलेंसी याद है? किस किस को याद है? कैल्शियम Ca2+, क्लोरीन Cl-1. तो ये आयंस है ना, मैंने आपको कल भी बताया था. आयंस क्या होते हैं? जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. तो आपको निकालना है CaCl2 का. अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है. अब देखो कैल्शियम का मास कितना होता है? कैल्शियम का तो एक ही है, कैल्शियम का मास होता है 40. अब क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो हमें 2 × 35.5 करना होगा. क्लोरीन का मास होता है 35.5, कैल्शियम का मास होता है 40. अब आप इसको ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा. 40 + 71 इट विल गिव यू 111 U. इसमें भी यूनिट क्या आएगी? U. U इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी की तरह है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि ये आयंस के लिए होता है. आयंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो बस सिंपल है, कोई भी, बस ये याद रखना आयंस के लिए. कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको लर्न होने चाहिए. देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ना 20 होता है. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका मास नंबर कितना होगा? डबल कर दो, 20 × 2. तो यूजुअली डबल करने से मासेस आ जाते हैं, बट मे बी आपको एग्जाम्स में गिवन होंगे, बट फिर भी आपको ये लर्न करने होंगे. 20 तक तो एटलीस्ट आपको लर्न करने हैं. उसके बाद आपको ये दिए हुए हैं आपकी बुक में, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2. देखो H2 का तो बहुत ईजी है. मॉलिक्यूलर मास 1 × 1, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2U. देन O2 इज गिवन. O2 ऑक्सीजन का तो अब तक लर्न हो गया होगा. 16 × 2 32U. तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो. अगर आपको एटॉमिक मास याद आए ना, तो आप मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास इजीली निकाल सकते हो. अगर आपको वैलेंसी लर्न है, सिंबल लर्न है, तो आप केमिकल फॉर्मूला इजी बना सकते हो. तो कुछ चीज़ें हैं दैट यू हैव टू मेमोराइज, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर. तो कुछ चीज़ें आपको अपने एंड से भी करनी होंगी, कुछ तो रट्टाफिकेशन करना होगा. क्योंकि देखो इनमें तो आपको रटना पड़ेगा ना, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है. वैसे बहुत सारे निमोनिक्स भी होते हैं इनको लर्न करने के लिए, बट इतना कॉम्प्लेक्स मत करो. इजीली देखो, डेली देखोगे ना, आपको अपने आप चीज़ें लर्न होगी. नेक्स्ट दिया हुआ है Cl2 का, CO2 का, CH4 का, C2H6 का. तो ये सारे आपके होमवर्क हैं. ये जो आपकी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है. ये आपको कमेंट सेक्शंस में मुझे आंसर बताने क्वेश्चन नंबर 1 के. देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोला कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3, और आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. क्यों दिए हुए? क्योंकि ये बहुत हायर एटॉमिक मासेस हैं. 1 to 20 तक आप लर्न कर लो. देखो कुछ चीज़ें आप करो, कुछ चीज़ें हम करेंगे. 1 to 20 आप लर्न कर लो, उसके आगे क्या कराएंगे तो एग्जाम्स में वो गिवन होते हैं. जैसे दिया हुआ है ना, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39. तो कुछ चीज़ें दी भी होंगी, बट कुछ चीज़ें लर्न करो. अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मोल कंसेप्ट. तो ये तो बहुत ईजी है, बस आपको एटॉमिक मास याद होगा तो आप फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो. अब देखो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. हम ना क्वेश्चन से समझेंगे मोल कंसेप्ट क्या होता है. हम कोई बुक रीड नहीं करेंगे, इसमें ये जो लाइंस दी हुई हैं हम अभी इन्हें नहीं रीड करेंगे.
ये आप खुद से रीड करोगे इस क्लास के ओवर होने के बाद। अभी हम ना क्वेश्चन से समझते हैं मोल कंसेप्ट होता क्या है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, बहुत इजी लगेगा और ये आपके बहुत काम आएगा आने वाले टाइम में भी। देखो, मोल कंसेप्ट में कुछ चीज़ें हैं। पहले तो सिंबल्स लर्न कर लो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है n। ये बस अभी लर्न करो, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है n। उसके बाद है एक होता है गिवन मास, इसको आप लिख लो एक जगह। गिवन मास का सिंबल होता है स्मॉल m। एक होता है मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल M। फिर होते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसका सिंबल होता है कैपिटल N। और एक होता है एवोगैड्रो नंबर, इसका सिंबल होता है N और नीचे A। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है स्मॉल n। गिवन मास का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल M। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल होता है कैपिटल N। ये है कैपिटल M, ये है कैपिटल N। और एवोगैड्रो नंबर का होता है Na। एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम ना क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। और एक फॉर्मूला लिखने हैं आपको। ये जो है ना नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बाय कैपिटल M। अब आप बताओगे, स्मॉल m होता है गिवन मास जो होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल M क्या होता है? मोलर मास। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना है। तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m मीन्स गिवन मास एंड कैपिटल M मीन्स मोलर मास। तो आपको ये 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम लिखा है, यानी कि 52 ग्राम आपको मास गिवन है ना क्वेश्चन में। तो 52 ग्राम क्या होगा? गिवन मास, यानी कि स्मॉल m। 52 ग्राम होगा हमारा स्मॉल m, गिवन मास। ये तो आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो 52। अब बचा कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? मोलर मास होता है। अब ये मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है, मोलर मास बेसिकली एटॉमिक मास ही होता है। हमने अभी देखा था ना फॉर्मूला यूनिट मास में, मॉलिक्यूलर मास में हम जो मास लिख रहे थे वो एटॉमिक नंबर का डबल था। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का डबल 4। तो ये होता है हमारा एटॉमिक मास। तो 52 तो आपको ऑलरेडी गिवन था। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो एटॉमिक मास कितना होगा? 4u। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। ये था n इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो 52 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब डिवीजन तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13। तो 13 मोल्स। तो ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास ही होता है। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसका मोलर मास या एटॉमिक मास 4u होगा। गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन मास स्मॉल m होता है, ये 52 गिवन था, ये होता है एटॉमिक मास, ये 4 होता है। इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। सिंबल्स लर्न करो, फॉर्मूला लर्न करो, देन क्वेश्चन करो, फिर इजी होगा। अब इसके बाद हम आपको मोल कंसेप्ट फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो बहुत इजी रहेगा। एक बार ये नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे पार्टिकल से रिलेटेड। ये था नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। Can I? Okay, I will rub this. Number of particles से related एक question है 12.044 into 10 to the power 23 number of
हीलियम एटम्स यू हैव टू फाइंड द मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल. आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला अगर मास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो ये होता है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें पार्टिकल से तो फॉर्मूला डिफरेंट होता है. n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, इट इज n बाय Na. n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर. अभी देखते हैं ये क्या होता है. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 number of helium atoms. Helium atoms are given. You have to find the number of moles. सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n अपॉन Na. ये n है, ये इस फॉर्म में जो गिवन होता है आपको, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो 10 टू द पावर में गिवन होगा ना, ये हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर भी इसी फॉर्म में होता है. तो देखो आपको n कैलकुलेट करना है. ये तो आपको गिवन है स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ मोल्स ये आपको गिवन है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23. अब नीचे आया एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर ना एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है Na. एवोगैड्रो नंबर ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही रहेगा. ये जो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको गिवन होंगे, ये आपको एज इट इज लर्न करना है. हमेशा इसकी वैल्यू आपको यही पुट करनी है. और ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको इस फॉर्म में कुछ दिया होगा. ये वाली फॉर्म क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दिस फॉर्म विल डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और ये क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अब आप इससे इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है. ये जो पावर होती है ना, ये कट जाएगी. 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, और ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. अब देखो 6 का डबल क्या होता है 12, 2 का डबल 4, तो ये ट्वाइस लग रहा है ना, तो ये है, ये जाएगा 2 पे. तो आंसर आ गया 2 मोल्स. तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं. इजी, नोट डाउन कर लो. जब भी इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करता है. अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n बाय Na. n होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na होता है एवोगैड्रो नंबर, जो कि फिक्स्ड होता है. ये हमेशा यही रहेगा. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से ये पावर कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया 2 पे. तो आंसर आ गया 2 मोल्स. अगर आपको मास की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है. ये जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये चेंज होगा. ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. तो आपको कोई एक फॉर्मूला याद नहीं रखना. अगर मास के टर्म्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला लगाना है मास बाय मोलर मास. अगर वो पार्टिकल्स के टर्म में दिया हुआ है तब आपको फॉर्मूला लगाना है n बाय Na. n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड Na इज द एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. आपकी बुक में ही दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी. आई होप समझ आ रहा होगा आपको बहुत इजीली. इसको नहीं रब करेंगे, बस यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे. हमने 2 फॉर्मूले सीखे, एक मास पे बेस्ड है और दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है. एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास. अब आपको मास निकालना है. देखो कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. फॉर्मूला यही रहेगा. या तो आपको मोल्स गिवन होंगे, मास निकालना होगा, मास गिवन होगा, मोल्स निकालने होंगे, कुछ भी निकालने को आ सकता है. फॉर्मूला यही रहेगा. अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास. मास निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. स्मॉल m इज द गिवन मास एंड कैपिटल M इज द मोलर मास. क्वेश्चन में 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, यानी कि ये गिवन है, ये n हो गया. 0.5 जो है वो n होगा. तो 0.5 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो कोई भी मास नहीं गिवन, तो फिर से आपको अपना एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट लगाना है. नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है
7। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 14 होगा ना, 14 होगा या कितना होगा? मास का हो जाएगा। अब आपको मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी 14 होता है तो इसका 28 हो जाएगा। तो 0.5 इज इक्वल टू, ये होता है गिवन मास, ये तो आपको गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा 28। तो मास इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 28। तो कितना आ जाएगा इसका मास? 14 ग्राम, क्योंकि N2 है ना। 14 इंटू 2 28, ये हो गया इसका मोलर मास। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हो, या तो आप मोल्स निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ एन एटम। अब आपको एटम दिया हुआ है 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। फिर से मास निकालना है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। 0.5 is given to you. You have to calculate the small m divided by capital M. अब कैपिटल M कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि जब दो नाइट्रोजन थे तो 28 था, अब एक ही नाइट्रोजन है तो 14 आएगा। तो मास कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 14, ये हो जाएगा 7 ग्राम। नोट डाउन दिस। देखो फॉर्मूला सेम है, अब हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमें मास निकालना है। पहले हम मोल्स निकाल रहे थे, मास गिवन था, अब हमें मास निकालना है और मोल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम्स। अब ये जब भी 10 टू द पावर 23 आएगा, ये क्या डिनोट करता है? पार्टिकल्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n बाय n। ये वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि 10 टू द पावर 23 की टर्म्स में दिया हुआ है, जब भी 10 टू द पावर 23 की टर्म्स में गिवन होगा तो हम एटम, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू n बाय NA। आपको n कितना गिवन है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ नाइट्रोजन एटम। फिर से नाइट्रोजन ही गिवन है। अब देखो, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर याद है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द मास। अब आपको मास निकालना है, लेकिन यहाँ से तो मोल्स निकलेंगे ना, क्योंकि दो चीज़ें गिवन है। अब ये तीसरी चीज़ n निकालते हैं पहले। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 3 2 6, 1 2 1 2, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1/2। दैट मीन्स 0.5 मोल्स हैं। अब मोल्स आ गए अगर, तो क्या हम मास निकाल सकते हैं? ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। तो इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। अब हमारे पास मोल्स पता है तो हम मास इजीली निकाल सकते हैं। मोल्स हमें 0.5 गिवन है। अब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये कितना आएगा? 14 आएगा ना। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द मास। आपको निकालना है स्मॉल m। तो कैपिटल M की वैल्यू, मोलर मास तो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो तो 14 ही रहेगा। स्मॉल m निकालना है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14, यानी कि 7 ग्राम। मोलर मास हमेशा फिक्स रहता है। नाइट्रोजन का 14 है, N2 का 28 रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 14 ग्राम होगा। नाइट्रोजन का 14 ग्राम होगा, तो N2 का कितना होगा? 14 इंटू 2, 28 ग्राम। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कैपिटल M है, ये हमेशा सेम रहता है। आपको कभी भी निकालने को आएगा तो स्मॉल m आएगा। गिवन मास आपको निकालने के लिए आ सकता है। मोलर मास तो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहता है। अब इसका फोर्थ पार्ट है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है मास। शैल आई रब दिस? You can take the screenshot or note down by pausing the video. Six point 022 into 10 to the power 23 number of N2 molecules are given.
अब फिर से इसकी फॉर्म में गिवन है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कितना गिवन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस बार इसकी भी वैल्यू यही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसकी वैल्यू तो हमेशा यही रहती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 आ गए। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास निकालना है। मास मतलब स्मॉल m निकालना है। n की वैल्यू आ गई है स्मॉल m बाय कैपिटल M, फॉर्मूला लगाएंगे 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय n2 का बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है n2 का कितना होता है 28, सो मास विल बी 28 ग्राम्स। ये आ गया मास। तो ये हो गया है क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में था मास निकालो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल n इज इक्वल्स टू n बाय एन ए। देखो इसमें भी हमने 2 फॉर्मूले लगाए क्योंकि हमें मास पता लगाना था। तो अगर हमें मोल्स पता है तो हम इस फॉर्मूले से इजीली मास भी निकाल सकते हैं। तो आप कुछ 2 फॉर्मूले भी लगा सकते हो एक क्वेश्चन में। तो देखो ईजी था कितना, पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो पहले मोल्स निकाल लिए, मोल्स पता चल गए तो मास भी पता चल जाएगा, इजी। चलो ये वाला एग्जांपल भी कंप्लीट करते हैं। इसमें हमें निकालने हैं पार्टिकल्स निकालने हैं। अब पार्टिकल्स निकालने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 46 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है। अगर मास दिया हुआ है पार्टिकल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, मास गिवन है, गिवन मास पता है, मॉलिक्यूलर मास तो आपको कैलकुलेट करना होता है, उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए और ये तो इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये तो हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रहेगी, तो हम इजीली नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। फर्स्ट क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब तक तो आपको नाइट्रोजन का भी लर्न हो गया होगा, इतनी बार जो देखो रिपीटिशन से कितना लर्न होता है ना आपको निकालना क्या है, n निकालना है। n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल। 46 ग्राम गिवन है, सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। कितना गिवन है 46, और इसका मोलर मास कितना होगा 14 ग्राम्स होगा, क्योंकि एक गिवन है। अगर एक ही गिवन है तो यही होगा ना। तो अब अगर मोल्स पता चल गए तो n बाय एन ए 46 बाय 14 इज इक्वल्स टू n अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। अब तो नहीं जाएगा ये, यानी कि पॉइंट में आएगा आंसर। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। कितना बचा 7 3 ज़ा 21, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 7 2 ज़ा 14, तो 3.2 समथिंग आएगा ये। 3.2 इज इक्वल्स टू n बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इजी है, 6 3 ज़ा 12, तो 12 समथिंग आएगा आंसर। 6 3 ज़ा 12 आप डायरेक्टली कर लो, 12.044, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 particles, and denotes the number of particles। तो देखो हमने इजीली निकाल दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी। हमें 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन था। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना, सॉरी मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होगा 14 ग्राम होगा, क्योंकि n है। अगर n2 होता है तो 28 होता है। ये होता है गिवन मास स्मॉल n। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गिवन मास, क्योंकि वो गिवन है। तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ये था 46, क्वेश्चन में था। 14 कहाँ से आया, हमने कैलकुलेट किया, हमें याद था कि नाइट्रोजन का होता है 14 और N2 का होता है 28। इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, n बाय एन ए। एन डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन ए डिनोट्स एवोगैड्रो नंबर। तो ये था 46 बाय 14 और 3.2। यहाँ से हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। 8 ग्राम्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है नेक्स्ट में।
8 ग्राम ऑफ O2। O2 का भी लर्न हो गया होगा ना अब तो। मोलर मास 32, ऑक्सीजन का 16 एंड O2 का 32। कितना दिया हुआ? 8 ग्राम ऑफ O2। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। अब देखो 8 ग्राम दिया हुआ, यानी कि ये है हमारा मास, गिवन मास। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये कितना है? 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। अब 8 के टेबल में 32 कब आता है? 8 1 8, 8 2 16, 3 24, 8 4 32। सो यानी कि 1/4। अब फॉर्मूला लगाओ फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n बाय Na। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। ये हमें नहीं पता, ये हमें पता है 1/4 इज इक्वल्स टू n बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मीन्स इसको यहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आएगा 1.51। देखो 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा, सो 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23 particles. This is the value of n। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है और एक आपका होमवर्क है जो ये वाला पेज है। इसमें जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपको मॉलिक्यूलर मास बताने हैं और दूसरे में फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला यूनिट मास इज फॉर द आयंस, और बस ये डिफरेंस है एक ही, बस उसमें आयंस होते हैं, आयंस बनते हैं डोनेशन या एक्सेप्टेंस से। और ये था मोल कंसेप्ट के बारे में। अब आप सच सच बताओ, आपको सबको समझ आया या नहीं आया? इस वे में आपको हमेशा सबसे पहले जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। अब इस वे में आपको देखो, ये दो फॉर्मूलेज तो आपको अच्छे से लर्न हो गए, और इन्हीं दो फॉर्मूलेज का यूज़ करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस ये याद रखना है कि क्या डिनोट करता है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है क्या। जैसे 8 ग्राम ऑफ O2 है, तो 8 ग्राम आपको यूनिट से पता लगाना है वो क्या है। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है ना। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या होगा? गिवन मास होगा। अगर गिवन मास दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास आप निकाल सकते हो। O2 का, O का होता है 16, O2 का होता है 32। तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। आपको निकालना क्या है? पार्टिकल्स। अब पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओ, ये गिवन है, ये पता होता है। जैसे आपको ये पता होता है ना, जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उसको देख के आप ये पता लगा सकते हो। और ये तो सबके लिए सेम है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, ये तो सबके लिए सेम रहेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर आप कैपिटल N निकाल सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल। सो दैट वाज अबाउट मोल कंसेप्ट। अभी हम कल भी और क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपका एक भी डाउट ना हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया उन्हें भी बताओ। So all right then, that's all for today. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one. And for more updates, join the Telegram group and do like the video, subscribe to the channel and comment down below if you are really liking the videos. If the videos are really helping you, so please comment down below. Okay? So see you in the next one. Bye bye.